भैया आधी रात, तब भी भैया आधी रात। हयग्रीव एक दैत्य हुआ था, बीज चुराए आधी हयग्रीव एक दैत्य हुआ था, बीज चुराए आधी रात। हयग्रीव भगवान बने तब, हयग्रीव भगवान बने तब, आहे को मारा आधी रात, है को मारा आधी रात। गौतम ऋषि गंगा तट पहुंचे, तो गंगा बोली आधी, गौतम ऋषि गंगा तट पहुंचे, गंगा बोली आधी रात। गंगा बोली आधी रात, गंगा बोली आधी रात, गंगा बोली आधी रात। यो गौतम ऋषि का रोज का नियम था, गौतम ऋषि का रोज का नियम था। जाते थे गंगा सवेरे सवेरे सवेरे, गौतम ऋषि का रोज का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। लेकिन जब इंद्र गौतम बना, वो चंद्रमा मुर्गा बना, तो रात के 11:30 बजे मुर्गा बोलने लगा। तो गौतम ऋषि गंगा तट पहुंचे, गौतम ऋषि गंगा तट पहुंचे, गंगा बोली आधी रात, गंगा बोली आधी रात। कारागृह में जन्म लिया है कृष्णचंद्र ने आधी रात। कारागृह में जन्म लिया है कृष्णचंद्र ने आधी रात। अर्धरात्रि में भगवान पहुंच गए नंद के यहाँ। तीनों लोगों में खबर फैल गई, अरे यशोदा ने लाला जायोरी में जमुना में सुना। ओ यशोदा ने लाला जायोरी में यमुना में सुन आए। ओ यशोदा ने लाला जायोरी में यमुना में सुन आए। मैं यमुना में सुनी आई, मैं यमुना
जी चाटी बढ़ा दो, ढोलक जो हो गया। यशोदा मैया ललना तुम्हारा जुग जुग की यशोदा मैया ललना तुम्हारो। आज नंदाग्रहे नंदो सवः पुत्रादिभूषण जन्मन बड़े प्रसन्न है नंद बाबा, जिनके घर में कन्हैया जैसा पुत्र हुआ हो। नंदाग्रहे नंदोत्सव। जय हो। क्यों हरि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज तुझ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने सब पायो है। है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में ओरे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कोष में मैया ब्रज 84 कोस में भैया, सभी कहे धन यशोदा मैया। सभी कहे धन यशोदा मैया, सभी कहे सब यशोदा मैया। सभी कहे धन यशोदा मैया। तो जब कन्हैया थे तो नंद कितने साल के थे? 80 साल की आयु में साल की आयु में सुत ये सो जायो है। सो जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ऋत मुनि सब दिए। तो सब दिन सब नींद मनावे। हर ग्वालन को रूप सब हित, हर ग्वालन को रूप सबई, हर ग्वालन को रूप सब हित। को रूप सबई हित। मिल मंगल गायो है, मिल मंगल गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
और न जायो है और न जायो है बिरज में है रही जय जयकार नंद घर बिरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है कार नंद घर लाला जायो बिरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है बिरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो नंदाग्रहे द्वयो पुत्र जन्मांग्य परमेश्वर दोनों परमात्मा हैं। धन्य है भारत की माताएं, यहाँ के पिता जिन्होंने अपने तपोबल से भगवान को उत्पन्न कर दिया। विप्रधेन सुरसंतहित लीन मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का जन्म किसके लिए होता है? विप्रधेन सुरसंतहित जय हो। विप्र विप्र माने धरती का सर्वश्रेष्ठ सम्माननीय पूजनीय व्यक्ति। उसका नाम ले लेने से दुनिया की सब जातियों का मनुष्यों का वर्णन हो जाता है। जय हो। अब ऐसे एक एक जाति का नाम लेते तो सबरी भील अजामिल तर गए सदन कसाई। अगर पंडितों के लिए जन्म लिया होता तो इनको क्यों उतारा फिर? विप्र माने मानव जगत की समस्त, क्योंकि मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है विप्रो पृथिव्याम देव, धरती का देवता ब्राह्मण है। विप्रधेन पशुओं में सर्वश्रेष्ठ हमारी गौ माता है। तो गौ का नाम लेने से समस्त पशुओं का नाम होगा। विप्रधेन सुरसंतहित जय हो। जय हो। सुर कह दिया माने 33 करोड़ देवता हो। सुरसंतहित लीन मनुजी अवतार। जय हो। अवतार माने जानते हो? अवतार का मतलब क्या है? ऊंचाई से उतरना। भाई छत पे आप 4 लोगों को चढ़ा दो और 3 लोगों से कहो कि तुम्हें अपने अपने तरीके से उतरना। जो जहां से उतर जाए वहां से नहीं उतर सकते आप फिर। तो अवतार किसका होता है? भगवान का। सिर्फ भगवान का अवतार नहीं होता।
ऐसे तो रावण भी अवतार है। तुलसीदास ने लिखा है, पुनि नारद कर मोहि अपारा, जय हो। कहिस बहुर दुर्गस्त्रकूटा परिखा समुद्र, रक्षांस योधा धनुदश्च वित्तम, संजीवनी यस्य मुखाग्र विद्या, सारावणा काल बसात विनिष्ट। वह रावण भी जो दुर्गस्त्रकूटा, परिखा समुद्र, मनी चारों तरफ से जिसके समुद्र में घिरा हो, बीच में लंका है, चारों तरफ से समुद्र है, परिखा समुद्र, दुर्गस्त्रकूटा परिखा समुद्र, और उसकी सेना 6 अरब 72 करोड़ 68 लाख 915 वीर तो उसकी निगरानी में रहते। जय हो। इतना बड़ा प्रोटोकॉल किसी का है धरती में? जो ब्रह्मा से भी कहता है कि पढ़े बिरंच वेद मौन, जीव छोड़ छंदरे। ए ब्रह्मा, वेद सुना पढ़, तू बुढ़ा हो गया है, तेरे दांत गिर गए हैं, तू ओम को बोम कहता है। इसलिए बैठ पुराना पंडित नया। दुर्गस्त्रकूटा परिखा समुद्रो रक्षांस योधा धनुदश्च वित्तम, धनुदश्च वित्तम माने धन में जो उसकी लंका में सबसे गरीब आदमी है वो कुबेर के बराबर धनवान है। उसने सबको लाइन से लगा दिया। ब्रह्मा से कहता वेद चलो पढ़ो, आराम से बैठा रहे, जब हम कहें तभी तू यहां से जाएगा। तो बोले ए मिस्टर, तेरा क्या नाम है? क्योंकि देवताओं से लड़ने के लिए वो नहीं जाता था, उसका मेघनाद ही काफी था। एक लड़का जो इंद्र को बांध करके 33 करोड़ देवताओं को एक साथ लंका ले आया। इंद्रजीत बलय तुलित योधा, इंद्रजीत बलय तुलित योधा, इंद्रजीत बलय तुलित योधा। ऐसे वीर पुत्र जो अकेले देवताओं को जीत करके और बांध करके रावण के सामने डाल, लो पिताजी ये सब देवता। मिस्टर तेरा क्या नाम है?
कई महाराज पवन देवता। बोले तो सुन, मेरी लंका में कहीं कचड़ा नहीं दिखाई देना चाहिए, और कचड़ा दिखाई दे तो अर्जेंट हवा से उसको उड़ा करके उस समुद्र में पटक दे। लेकिन वर्ल्ड में नंबर 1 होना चाहिए लंका, एक कचड़ा नहीं। और चंद्रमा वो बुद्ध, सुन दे, तू ज्यादा बकर बकर करते हो ना, बहुत सावधानी से। और चंद्रमा तुझे तो इसलिए छोड़ देता हूं कि तू शंकर जी का वो है साड़ू भाई, इसलिए ज्यादा बकर बकर नहीं, शांति से बैठेगा। और तेरा क्या नाम है? बोले कुबेर देवता। बोले तो सुन, मेरी लंका में गरीबी रेखा में वही आना चाहिए जो कम से कम तेरे बराबर धनवान। संजीवनी यस्स मुखाग्र विद्या, संजीवनी विद्या का ज्ञाता था। उसकी लंका में कोई मरता नहीं था, मर जाए तो वो मंत्र से जीवित कर देता था। पहली बात, मारने वाले को भी उसने पकड़ करके पाटी से बांध दिया, जिसे काल कहते हैं। वो तो काल को तब छुट्टी मिली जब हनुमान जी गए। बोले महाराज, लंका का आदमी और दुनिया का आदमी मर क्यों नहीं रहा? जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। बोले काल को रावण ने बांध लिया, अब कैसे मरेगा कोई? तो हनुमान जी गए तो काल पाटी से निकला। हनुमान जी बोले व्हाट इज योर नेम? बोले माय नेम इज काल। हनुमान जी बोले माय नेम इज महाकाल। तू काल है तो मैं तेरा बाप महाकाल हूं। मुझसे फालतू की बहस मत करना, नहीं तो ठीक कर दूंगा। अरे बोले ठीक क्या कर दोगे? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बोले तो खा के बताओ। सो हनुमान जी ने पकड़ा काल को, दो ही हाथों से ऐसे दबा दिया, सो लड्डू बन गया काल। और जैसे लड़ुआ बना सो ने मुंह में डाल लिया। कहोगे प्रमाण? तो पार्वती ने पूछा महाराज, हनुमान जी की वो काल की कैसी रही? बोले ओ मान कछु कपि के अधिकाई, ओ प्रभु प्रताप ते काल जय हो। काल को भी काल बोला धक्का बाहर करो, मर जाऊंगा, कोई नहीं मरेगा। राम जी बोले उस काल को छोड़ दे यार, अगर वो मर गया ना तो फिर कोई मरेगा नहीं। परिखा समुद्रो, रावण ने तो प्रतिज्ञा की थी, प्रगट पुलस्त पौत्र रावण कियो तो प्रण, स्वर्गलोक श्रेणी को न सेनी लगाएंगे, खारे नीर सागर को स्वाद में सुधा सो करे, हीतल दिवाकर को शीतल बनाए। कहत बिहारी ते विचार ही बिलाए गए, समय के बीते फिर कहा कर पाएंगे, काम जे जरूर
मारथ रंग रूरे, तिने लीजो कर पूरे, नहीं अधूरे रह जाए। जय हो। रावण सोचता था आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जले हैं बरस। जय हो। ध्यान नहीं? हाँ भाई राम कुमार, ए राम कुमार, सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत कर। मैंने कल भी कहा था कि 1-2 दिन दिक्कत जाएगी, सब अच्छा हो, मैंने बोल दिया। क्योंकि मेरा मान कभी टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देख। जय हो गुरुदेव, जय हो, जय हो गुरुदेव। तो सज्जनों, आज भगवान कृष्ण गोकुल में, गो माने इंद्रिय और कुल माने समूह, जहां इंद्रियों का समूह है उसका नाम है गोकुल। प्रथमान्या दिवसांतरो सर्वदेवो न दर्शना, सब देवताओं ने दर्शन किए, ऋषि मुनियों ने दर्शन किए। वो तीसरे दिन आई सरस्वती, तीसरे दिन सरस्वती माता आती, तो जल्दी आ जाना, नहीं तो हमारा भी मन नहीं लगता कथा कहने। हमें जरूरी नहीं कोई सुने, महाराज सुनते रहे, यजमान सुनता रहे, भक्त जितनी इच्छा है जिसके भाग्य में लिखा हुई तो सुन पाएगा। पूरे झांसी ग्वालियर से आ रहे, जिनके भाग्य में नहीं तो साले अजगर की तरह अपने घर में पड़े हैं। अजगर है ये, अजगर, वो नहीं है तो निश्चित अजगर ही बने। इतना बड़ा नगर, यहां जनता बन नहीं सकती। लेकिन अंग्रेजों ने जो बेशरम दी ना, वो सबसे ज्यादा कोटरई में है। जहां बेशरम लगी होती वहां कुछ नहीं होता। ध्यान देना, मेरा तो सीधा रहता है साहब। आप बदल सकते हो, जीवन बदल सकता है, सब कुछ हो सकता है। भाई हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जब हम ही नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे? हाँ? तीसरे दिन सरस्वती माता आई। भगवान कृष्ण ने कहा है आपका परिचय? बोले सरस्वती वीणा वादनी पृथिव्याम भगवती यदा। मैं सरस्वती, ध्यान देना, मैं तो खूब कथा सुनाता हूं, लेकिन अभी जोड़ का नहीं मिला हाथ मिलाने वाला। अयोध्या में कथा होती थी, श्याम सुंदर पारासर की भी चलती थी, तो पारासर ने अपनी कथा बंद कर दी। कहा महाराज हम तो आपकी कथा सुनेंगे, हम अपना टाइम चेंज कर देते। हमने कहा मत करो, तो उसकी जनता सब हमारे में आ जाए। हा? क्या है चढ़ा रहा ये, ध्यान देना। महाराज सरस्वती आई तो भगवान ने कहा ये सरस्वती तेरे पास जितनी विद्या है वो सब मुझे दे दो। विद्या ददाति
के पास विद्या है वह हमें दे दो। सरस्वती बोले ऐसे थोड़ी विद्या आती जैसे तुम मंगा रहे, विद्या का भी तो तरीका होता है। विद्या के लिए पहले पढ़ाई करना पड़ती है, क्योंकि गुरु ग्रह पढ़न हो गए रघुराई, अल्प काल में व्यास आई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। राम को भी स्कूल जाना पड़ा, गुरुकुल जाना पड़ा, इसलिए कृष्ण तुम्हें भी पढ़ाई करना पड़ेगी। कन्हैया बोले फालतू का टेंशन नहीं सरस्वती माता, अभी हमें पढ़ने का टाइम नहीं है। बोले तो कब पढ़ोगे? बोले जब तक कंस को नहीं मार डाला तब तक स्कूल का मुंह नहीं देखूंगा, किसी गुरुकुल में नहीं जाऊंगा। बोले तो कंस को ऐसे ही जीत जाओगे? बोले इसीलिए तो कह रहा हूं कि विद्या दे दो भैया, अच्छी तो लड़ाई की विद्या दे दो कि कभी किसी से हारू ना। और संसारो श्रेष्ठ मयो षोडशो वै कला, मैं 16 कलाओं से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मेरी जो इच्छा होगी वो मैं करूंगा। बोले अच्छा, बोले तो क्या करें? बोले विद्या दे दो, बातें मत करो। ददाति सरस्वती विद्या सलो कृष्ण विद्या वारिधि दैवच, समस्त विद्याएं तुमको दे दी, और रण की तो इतनी बड़ी विद्या दे दी कि जिस पार्टी की तरफ से मैदान में खड़े हो जाओगे ना, वो पार्टी ही अपने आप जीत जाएगी। कन्हैया बोले तो ऐसे ही तो विद्या चाहिए। पता चला विद्या नहीं, कहीं गिर गए, कहीं फिर उठ गए, फिर गिर गए, चले दौड़े गिर पड़े निछोए, और बड़वारी के मारे खुल के न रोए। बोले महाराज विद्या दे दो, दे दी विद्या। चतुर्थो दिवसांतरो मध्ये पंचमो दीयमानया, 5वें दिन सूर्य का उदय हुआ तो कृष्ण भगवान ने अपने बड़े भैया बलराम से कहा कि बड़े भैया कुछ तो करो यार जीवन में। बलराम बोले क्या करना है यार, और जन्म में छोटे बना रहे सो तो हमें धुतकारते रहे, अब हम बड़े हैं कायदे से चलना, नहीं तो हम तुम्हारी भी सेटिंग लगा देंगे। बोले यार डर लग रहा बड़े भैया, कहीं क्यों? बोले षष्ठमो दिवसो मयो मध्य पूतना वाल घातन, कल 6वां दिन है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातन, सिंसुश्चरान जंती
पुरग्रामे ब्रजाद्रि। कल छठवें दिन पूतना आ रही है, पूतना। बलराम बोले सो हम का करें, चलिए आवे, पूतना हो चाहे मायावती हो। बोले कल पूतना आ रही है, ऐसे ही चली आने दो। ध्यान देना। बोले पूतना आ रही तो हम क्या करें। भगवान कृष्ण बोले यार तुम ही निपट लेते पूतना से तो हम आगे की लीला करते। बलराम बोले देखो भैया, अगर नाक कान काटना हो तो हम बताओ, हम काट देंगे। और डायरेक्ट मर्डर करना हो, 302 करना हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ना हम स्त्रीणाम वधम, मैं बैराग हूं, मैं स्त्री का वध नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान बोले तो मैं कर सकता हूं क्या। अरे बोले तुम कर क्या सकते, तुम तो करते ही हो। जब राम बने तो पहला ही बार तुमने किसी को मारा तो वो थी ताड़का, फर्स्ट नंबर स्त्री को मारा था। इसे भी निपटाओ। बोले भैया मैं तो नहीं जा रहा हूं उसके पास। बोले काहे। बोले पंचेन दिवसो जय हो। सप्त सहस्त्रैव बालकम्। उसने 5 दिन में 7,000 बालकों को अपना जहर रूपी दूध पिला करके मार डाला। और कल हमारा नंबर है, कल यही आ रही है। बोले चली आए तो हम का कर ले, हम तो अपने पल्ला पे पड़े भैया, हमें डिस्टर्ब मत करना। बोले तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बोले नहीं। बोले यार तुम्हारे भाई पे इतनी बड़ी विपत्ति है और वो पूतना आ रही अपने स्तनों में जहर भर के, और जहर से हमें बड़ा डर लगता कि कहीं धोखे में मन न जाए। इसीलिए तो समुद्र मंथन में सारा जहर हमने शंकर जी को पिला दिया था। अरे बोले तो टेंशन क्यों लेते हो, शंकर जी को बुला लो, वो उपाय बता देंगे, कोई जहर नहीं चढ़ेगा। ध्यानेन तदगतेन मनसः शंभुवे नागेंद्रया। हे भोलेनाथ, जब जब भगवान पृथ्वी पर होते हैं तो आप जरूर मिलने आते हो, मुझसे मिलने भी नहीं आए। बोले महाराज प्रथम दिन आया था, दर्शन किया, वो लौट गया। अरे बोले आ जाओ अभी। बोले अभी। बोले हाँ। बोले जैसी आपकी आज्ञा। उनके लिए तो दो ही बराबर थे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो। जग में सुंदर है दो नाम, सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम का
भोलेनाथ। जल्दी पधारिए। बस ध्यान किया और शंकर जी ने सुना। पहले मोबाइल ऐसे थोड़ी चलते थे, मूव आउट कवरेज एरिया, मोबाइल बंद है, आदमी मर रहा, मोबाइल भी बंद करे। अरे वहां तो अर्जेंट, ये था वही वो ध्यान। तत्रयोऽयं समाक्षय। जैसे ही शंकर जी ने सुना सो दौड़ पड़े। आज तैयार थे पाठ होकर के और चलने लगे। पार्वती बोली कहां जा रहे हो बहुत बटसट बना के, कहां जा रहे हो? शंकर जी बोले कहीं जाए तो मैं मतलब। अरे बोले बा कैसे मतलब नहीं? 7-5 वचन कहे ब्रह्मा जी ने, जो काम पति करे पत्नी से पूछ के, पत्नी करे पति से पूछ के, पत्नी मायके जाए तो पति से पूछ के, और पति अगर बाहर जाए तो पत्नी से पूछ के, तब गाड़ी चलती है। शंकर जी बोले हमें नहीं तुम्हें बताना कुछ। बोले क्यों? बोले तुम्हारा दिमाग अपसेट रहता है, तुम्हें कोई बता देना तुम दौड़ के दूसरे को बता देती। बोले तो आप बता दिया करें कि ये बात बताना है, ये नहीं बताना है, तो वो नहीं बताएंगे। बोले बताई तो थी हमने त्रेता में। बोले क्या? बोले और एक कहावो निज चोर, सुन गिर जाए दृढ़मति चोरी, सुन गिर जाए दृढ़मति तोरी, जाती दृढ़मति तोरी। सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। सूर्यवंशो महम्मंसो रामयो यत्र जन्मनः। राम का जन्म हुआ है अयोध्या में। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। 4 तो नीलो मणि छवि सोहित, कोई सुत नील मणि छवि सोहित। और कोई सुत कंचन बरनवा, कोई सुत कंचन बरनवा। भवनवा में बाजे मुनि जन नाचे।
हो। और कौन नाच रहा? बोले शैल सुता के सजनवा, शैल सुता के सजनवा, भोलेनाथ शैल सुता के सजनवा, काग करे कीर्तनवा, काग करे कीर्तनवा, हवनवा बाजे बजनवा, चार चार जगते ललनवा, हवनवा बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, चार चार जगते ललनवा, हवनवा बाजे बजनवा। बोले अच्छा शंकर जी बोले मैं वही जा रहा, लेकिन सुनो पार्वती, प्राण वल्लभो देव संभवे नागेंद्र, मैं तुम्हारा पति हूं, इसलिए ये किसी को बताना नहीं कि मैं अयोध्या जा रहा, क्योंकि मैं चोरी से जा रहा और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जायति तृणमति तो। चोरी वाली बात है पार्वती, तुझे अपने पति की सौगंध है, किसी दूसरे को मत बताना। तो चल दिए भोलेनाथ काग भुसुंड के साथ। काग भुसुंड ओ संगे हम दो, मनुज रूप जा मनुज रूप जा जाने को, मनुज रूप जा मनुज रूप जा जाने को। कोई नहीं जान पाया, लेकिन गजानन भूत गणाधि से कपित जम्बू फलचार भक्षण, गणेश जी को पता लगा कि आज दद्दा नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए। भागे गणेश जी, अम्मा के पास गए पार्वती के, माँ पिताजी कहाँ गए, आज दिखाई नहीं दे रहे। अरे पार्वती बोली हमसे चर्चा मत करो, हमारा दिमाग ठीक नहीं है। सुनो गणेश, तुम रोज रोज फालतू की बातें नहीं किया करो, हम ठेका नहीं लिए, तुम जानो तुम्हारा बाप है का हम जिम्मेदारी लिए, कोई ठिकाना है कब कहाँ पहुंच जाए। कोई ठिकाना नहीं। पार्वती से गणेश कहते मात्रयो पुत्र वंदना, हे मां, कोई भी मां अपने बेटे को कुछ छुपाती नहीं। मैं तो तेरा ही बेटा हूं, कम से कम मुझे तो बता दे। अरे बोले नहीं, हमने कसम खाई है किसी को नहीं बताएंगे। बोले तुमने क्या कसम खाई थी? बोले शंकर जी ने खुद शपथ रखाई थी
कि किसी दूसरे आदमी को मत बताना। गणेश जी बोले हम दूसरे थोड़ी, हम तो पहले। दूसरे को मत बताना बस। क्या यार माँ, तुम भी फालतू की बातों में। माँ तो माँ होती है माता, माँ तो माँ है। बेटे के वचन सुन के कहने लगी बेटा क्या बोले तुम? बोले भगवान ने शपथ खाई थी कि दूसरे को मत बताना, क्योंकि गुणा धन ईसा सगुणेशा। जो गुणों का ईश्वर हो उसका नाम है गुणेश। वेद में गुणेश नाम आया है, क्योंकि गणेश का जन्म शंकर से भी पहले हुआ है। तब तो शंकर जी के विवाह में गणेश की पूजा हो रही। लेकिन समय मिले 2-4 महीना का तो कथा सुनाओ। एक दिन में 7 दिन में क्या सुना सकता? मैंने 4-4 महीने चातुर्मास में एक मंत्र का अर्थ करके सुनाया। कोई रट्टू तोता नहीं हूं मैं, जो आजकल के लौंडे लपाड़े हवाई जहाज में घूम करके हिंदुत्व के शेर बन रहे हैं, जबकि ये लड़ैया है। ये शेर कुछ नहीं है, क्योंकि शेर तो शांत बैठे। और जिस दिन भारत का सनातनी संत रूपी शेर जाग गया ना, स्थिति गंभीर हो जाएगी। पार्वती बोली तो क्या मतलब हुआ? बोले आप एक को बता सकती, दूसरे को नहीं बता सकती। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है, तुम्हारे पिताजी। अरे यार तुम किसी को बता दोगे तो? बोले मां मैं कसम खाता हूं मैं भी दूसरे को नहीं बताऊंगा। तो बोले पितृयो अयोध्या नगर, पिताजी अयोध्या गए। बोले अयोध्या गए? बोले हाँ। बोले अयोध्या गए तो? बोले बस बताना मत वहां भगवान का जन्म हुआ है। बोले ठीक है। तो जैसे ही सब सुन लिया तो सुनने के बाद भगवान ने कहा चलो भाई। और जब आगे चले तो उनको गणेश जी के भाई कार्तिकेय मिल गए। भाई कितना भी बैरी हो पर राज छिपाना ना चाहिए। जय हो। जय हो भाई। कहा महाराज भाई कभी छिपाता नहीं। कार्तिकेय भगवान बोले आज पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए हैं भैया? जय हो भैया दैनिक भास्कर, और अच्छा देना बढ़िया हमारे उसमें भी भेजना। हाँ? क्योंकि नारद जी तो सबसे बड़े पत्रकार थे और हमारे कोटरा के भी पत्रकार, ये सब नारद जी के अवतार हैं जो सबका ख्याल रखते हैं। कहा महाराज? कार्तिकेय से के बोले भैया पिताजी अयोध्या गए। कार्तिकेय ने वीरभद्र को बता दिया
वीरभद्र ने एक भूत को बता दिया, भूत ने दूसरे को बता दिया, और जहां भूतों में बात फैली तो हाईलाइट हो गई, क्योंकि नेता और भूत तो बराबर होते हैं। पूरी दुनिया में बात फैल गई। और शंकर जी जब लौट के आए तो जो रास्ते में मिले वही कहे हुआ अयोध्या जी। अरे बोले यार जी बात तो सिर्फ गणेश की अम्मा को पता थी, इसको कहां से पता, इसको कैसे मालूम? अरे तुम्हें कैसे पता? अरे बोले हमें तो पूरी दुनिया को पता है, जो भी निकले वही बताए। आज भोलेनाथ को आई गुस्सा, हाथ में लिया त्रिशूल, पार्वती के पास पहुंच गए। हे अम्मा, युष्माकं काचिदन्यः परशुमदभूत लावण्यमन्यः धन्या शैलेन्द्र कन्या त्रिभुवन जननी विश्वमान्या वदान्या निशंकं शंकरांके तड़जोलसिता प्रोलसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षावली मिले करी शंकरी शंकरो पार्वती, जब मैंने रोका था किसी को मत बता, तो आपने क्यों बता दिया? पार्वती बोली तेज आवाज में बात नहीं, हम अर्धांगिनी है, ये नहीं कि जब चाहे तुम आए लौट के हो, तुम जो भड़बड़ा के बोले तो कुछ समझते ही नहीं हो यार। ठीक है तुम घर के मालिक हो, सब कुछ हो,